I'm Prabhakar Kumar, part of our respiratory system. Is the introduction. Lungs are the main of the जो हमारा ऑर्गन है और इसका मेजर रोल प्ले करता है आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस में. दे हेल्प्स इन टेकिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. इसका मेजरली दो रोल है, इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन में क्या होता है, तो हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. तो एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो आपका जो सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से हम लोग जो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर हम लोग इनहेल करते हैं, एंड जो हमारा बाय आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन जो हम भी हमारा आपका CO2 जो है एज ए वेस्ट निकलता है, तो उसको हमारा बॉडी से एलिमिनेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. देयर आर टू लंग्स मेनली. जो हमारा लंग्स जो है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द साइड. तो आपका जो है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स. मीन्स जो राइट पार्ट में है उसको हम राइट लंग्स में कैटेगराइज करते हैं, एंड लेफ्ट वाला को लेफ्ट लंग्स में. देन लोकेशन ऑफ लंग्स. जो हमारा लंग्स का लोकेशन या ओरिएंटेशन किधर है, तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी. तो लंग्स का जो ओरिएंटेशन कहाँ पे रहता है, हमारा थोरेसिक कैविटी में रहता है. जो हमारा बेसिकली दोनों साइड में लंग्स हैं. क्लियर. वन लंग्स इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. हमारा चेस्ट का दोनों साइड मीन्स राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड, दोनों साइड में क्या है आपका एक एक लंग्स दोनों साइड में प्रेजेंट है. द टू लंग्स आर सेपरेटेड बाय हार्ट. जो हमारा दोनों लंग्स है उसके मिडिल में कौन सा रहता है ऑर्गन, हार्ट से रहता है. जो हार्ट जो है एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारा हार्ट जो है दोनों लंग्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है. द अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द मिड स्टेनम. तो हमारा जो मिड स्टेनम हमारा क्या है, जो ये मिडिल वाला जो स्टेनम बोन है ना, तो उसका वो भी हमारा बोल सकते हैं जो वो भी हमारा दोनों लंग्स को एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है. क्लियर. ये हमारा लंग्स का ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर है. बेसिकली जो हमारा राइट साइड में उसको हम राइट लंग्स बोलते हैं, लेफ्ट वाला में लेफ्ट लंग. जो अपर वाला पार्ट को हम लोब टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सुपीरियर लॉब्स, क्योंकि ये ऊपर में रहता है. इसको मिडिल वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे मिडिल लॉब. एंड जो लोअर वाला को हम क्या बोलते हैं इन्फेरियर लॉब. और इसमें आप लोग देख रहे होंगे दो टाइप का ब्लड वेसल्स है, एक आपका ब्लू में दिख रहा है, एक आपका रेड में दिख रहा है. तो हमेशा ब्लू वाला किसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए. तो ये आपका जो है तो बेसिकली कौन लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आता है, तो ये हम कौन सा यूज करते हैं आपका ब्लू कलर. एंड पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फिर हार्ट में जाता है, वो रेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. फिर ऐसे ही लेफ्ट लंग्स में भी ऐसे ही डिवाइड रहता है, लेकिन लेफ्ट लंग्स जो है हमारा एज कम्पेयर टू राइट लंग्स से वो थोड़ा वाइडर ज़्यादा होगा राइट लंग्स, एंड लेफ्ट लंग्स थोड़ा कम होता है. तो इसलिए जो है ना ये इसमें 3 लोब रहेगा, इसमें 2 ही लोब रहता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. फिर हम आते हैं शेप ऑफ लंग्स. तो लंग्स जो है आपका इसका शेप कैसा रहता है, तो ये कोनिकल शेप रहता है पार्शियली. एंड ईच लंग हैज एपेक्स एंड बेस. जो हमारा लंग्स का जो है एपेक्स वाला किसको बोलते हैं, जो अपर रीजन एपेक्स बोलते हैं, लोअर वाला पार्ट को बेस. ठीक है. तो अपर पॉइंटेड पार्ट एपेक्स क्या है हमारा लंग्स का, तो अपर पॉइंटेड वाला पार्ट जो है ये वाला जो आपका है इसको हम एपेक्स बोलते हैं. ठीक है. और नीचे वाला को क्या बोलते हैं बेस. तो ये जो है हमारा अपर पॉइंटेड पार्ट है, एक्सटेंड्स स्लाइटली अबव द क्लेविकल. तो हमारा क्लेविकल बोन जो है ना इसके जस्ट मीन्स क्या जो ठीक है ओरिएंटेशन के आसपास में ये आपका प्रेजेंट रहता है. और बेस कौन सा हो गया, लोअर ब्रॉड पार्ट. जो हमारा लंग्स का जो ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं बेस. द लोअर ब्रॉडर पार्ट एंड लाइज ऑन द डायफ्राम. डायफ्राम जो हमारा थोरेसिक कैविटी के नीचे में जो होता है, जब हम रिस्पिरेशन इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है आपका डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है. रीजन क्या होता है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, उसके लिए क्या होता है जो आपका डायफ्राम जो है मेजर रोल प्ले करता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में. और ये जो हमारा लंग्स का जो बेस का जो बॉटम पार्ट जो होता है आपका उसका ओरिएंटेशन कहाँ पे रहता है आपका डायफ्राम के ऊपर. क्लियर. इसलिए जब भी रेस्पिरेशन हो करते हैं तो इसका डायफ्राम भी कभी अपर मूवमेंट एंड लोअर मूवमेंट होता है. फिर आता है लोब्स ऑफ लंग्स. तो हमारा लंग्स में जो आपका
लोब्स जो है, जो राइट लंग्स में 3 है, लेफ्ट में 2 है, तो उसका देखते हैं। लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स। फिशर्स कैसा होता है, जो लंग्स का जो शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस। तो राइट लंग्स का देखते हैं। तो राइट लंग्स क्या है आपका, एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग्स इज लार्जर इन साइज, क्लियर, एंड इट हैज 3 लोब्स। इसमें आपका 3 लोब्स हैं। एक ऊपर वाला को अपर लोब या सुपीरियर लोब बोलते हैं, मिडिल वाला को मिडिल लोब, और लोअर लोब जो उसको इंफीरियर लोब भी बोलते हैं। फिर लेफ्ट लंग्स में आता है तो ये स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स, एंड इट हैज ओनली 2 लोब्स, अपर और सुपीरियर लोब्स और इंफीरियर लोब्स। इट हैज ए कार्डियक नॉच ऑन द हार्ट। मीन्स इसमें जो आपका कार्डियक नॉच, मतलब जो हार्ट से जो जुड़ा होता है ना, वो आपका इस पे प्रेजेंट रहता है, क्लियर। आपका किस पे रहेगा, लोब पे, क्लियर। फिर आपका आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लोब्स। जो हमारा जो लोब है, मीन्स राइट में 3, लेफ्ट में 2, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ईच लोब इज मेड अप ऑफ मेनी लोब्यूल। लोब्यूल क्या है, जो फर्दर जो कोई का ब्रांचिंग करते हैं ना, तो हम जो फर्दर स्मॉलर पार्ट में जो डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोब्स का जो होगा तो उसको लोब्यूल बोलते हैं, क्लियर। इच लोब्यूल कंटेन स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब। में जो है ना, जो जितना भी लोब्यूल होगा, लोब ब्रांचिंग में होगा तो लोब्यूल होगा, एंड जितना भी लोब्यूल होगा ना, सब में क्या होगा, जो एक आपका ब्रोंकियल ट्यूब भी होगा। ट्यूब क्या होता है, जिसके थ्रू आपका एयरवे पास हो। देन ब्रोंकियल ट्यूब्यूल जो है हमारा इज डिवाइड एंड सब डिवाइड। वो फर्दर जो है किस में काम आता है, आपका डिवाइड करने में, और सब डिवाइड मीन्स उसका ब्रांचिंग करने में आता है, क्लियर। एंड एंड इन द एयर सेक और एल्व्यूलाई। जो आपका जो ट्यूब है, तो ऑब्वियसली उधर से एयर को पास करने में हेल्प करेगा। एंड हम लोग जानते हैं जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे लंग्स का, उसको क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई, जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्व्यूलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो हमारे यहीं पे आपका जो है, जो इन्वायरमेंट से जो हम लोग इनहेल करते हैं, या पल्मोनरी वेंटिलेशन प्रोसेस जो है ना, वहाँ पे होता है आपका एल्व्यूलाई पे, जहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स के साथ ये आपका गैसियस। फिर आपका आता है फ्लू। फ्लोरा क्या है, जो आपका फ्लोरा इज ए स्टेरस मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। ये हमारा जो ना स्टेरस मेम्ब्रेन है, मीन्स क्या, जो एक तरह से हमारा लंग्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग को पूरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कवरिंग भी प्रोवाइड किया है, कवरिंग का पर्पज ही होता है उसको प्रोटेक्शन दे। इट हैज 2 लेयर। इसमें जो आपका 2 लेयर से ये बना होता है फ्लोरा जो है। वो पहला लेयर कौन सा है आपका, विस्लर फ्लोरा। तो विस्लर फ्लोरा में क्या होगा आपका, जो आपका ये इनर मोस्ट लेयर होता है, मीन्स तो डायरेक्ट लंग्स से जुड़ा होता है, ठीक है, एंड क्लोजली अटैच टू द लंग्स। तो क्या, जो इनर लेयर है, तो ऑब्वियसली जो हमारा इनर लेयर रहता है वही ना मेन पार्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो लंग्स से डायरेक्टली जुड़ा होगा। देन दूसरा कौन सा आपका, पेरिटल फ्लोरा। तो इसमें ये इसको ऑब्वियसली ये पहला लेयर है, तो इसके ऊपर आपका कौन सा लेयर रहता है, पेरिटियल, तो आउटर लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर इट लाइन्स द चेस्ट वॉल। जो हमारा चेस्ट वॉल का जो मीन्स क्या, जो लाइनिंग रहता है इसी के थ्रू, क्लियर। फिर आपका आता है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड का क्या काम रहता है, जब भी फ्लूइड का बात आता है ना, वो क्या करता है, उसमें फ्रिक्शन को रोकता है और उसका लाइफ टाइम या वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। तो आपका प्लूरल फ्लूइड के बारे में देखते हैं। द स्पेस बिटवीन द विस्लर एंड पेरेट्रल फ्लूरा कंटेंस प्लूरल फ्लूइड। जो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन था ना, उन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो इसका काम क्या रहता है, सबका फ्रिक्शन को से रोकता है, क्योंकि अब हार्ट मतलब लंग्स जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एंड रिलैक्स भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो भी तो लेयर भी तो, उसका भी तो एरिया एक्सपेंड होगा ना, तो उस बीच में दोनों लेयर में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए वो फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, सेल या टिश्यू डैमेज होगा, क्लियर। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। जो हमारा लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है या एक्सपेंशन, उसमें जो है तो आपका क्या करता है, ये हेल्प करता है, स्मूथली हो, मतलब स्मूथ क्या कहते हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंशन ही हो, जिससे
एंड अगर यहीं पे अगर रब होगा तो क्या होगा, वो हमारा लंग्स को डैमेज कर सकता है, या तो हमारा जो प्लूरल लेयर है उसको डैमेज कर सकता है। क्लियर? इसका यही मेन काम रहता है, जो आपका लंग्स को एक तरह से प्रोटेक्शन देना। फिर आपका आता है हीलियम ऑफ द लंग्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द ईच लंग्स हैज ए वर्टिकल स्लिट कॉल्ड द हीलियम। ठीक है, तो हमारा जो दोनों लंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो वर्टिकल स्लिट जो लेयर रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम। ठीक है, फिर हीलियम इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस बोलते हैं जो मिडिल वाला पार्ट में आपका ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर? द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द हीलियम, ये सब जो है जो चीज रहता है जो आपका मिडिल पार्ट में जो पास होता है, हीलियम वाला रीजन है, मिडिल पार्ट को में आपका हीलियम प्रेजेंट रहेगा। एंड हीलियम में क्या क्या सब प्रेजेंट रहता है आपका, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ब्लड वेसल्स हम लोग जानते हैं, जो अभी आपका वो कौन सा है, पल्मोनरी वेंस एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आता है, तो वो आपका कहाँ पे जाता है, मिडिल वाला पार्ट में ही। दूसरा कौन सा है, नर्व्स। तो नर्व्स भी आपका सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी रहेगा जो कंट्रोल करता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी रहता है, लिम्फेटिक लिम्फ का भी सेम रोल रहता है। लिम्फ भी क्या करता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड रहता है जो कि आपको हमारा बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो न्यूट्रिएंट हार्मोन्स ये सब को कैरी करता है। क्लियर? फिर आपका है रूट्स ऑफ द लंग्स। तो लंग्स का जो रूट है, देखते हैं इसमें क्या है, ऑल द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द हेलियम थ्रू टुगेदर फॉर्म द रूट ऑफ द लंग्स। तो हमारा लंग्स का जो एक पार्ट आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं जो हमारा मिडिल, लंग्स का जो मिडिल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जितना भी चीज़ें सब मिडिल वाला पोर्शन पे ही स्प्रेड हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द लंग्स। यहाँ तक क्लियर? एक तरह से लग रहा है ना, जैसे पेड़ का जो रूट रूट रहता है उसी तरीके से वहाँ भी फैला हुआ है। और वो पोर्शन कौन सा था, हीलियम था। ठीक है, तो वही दे रखा है, जो जितना भी हमारा स्ट्रक्चर जो लिम्फेटिक आपका नर्व, इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो आपका पास हो रहा है हीलियम वाला जगह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रूट ऑफ द लंग्स। फिर द रूट कनेक्ट्स द लंग्स विद द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। तो हमारा जो यही जो मिडिल वाला पार्ट में जो सब लंग्स बोलते हैं, वही जो है ना हमारा बॉडी का जो है हार्ट एंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन से नर्व फाइबर जुड़ा रहता है, तो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हमारा पूरा बॉडी को ही कनेक्ट किए रहता है। वही इसमें यही रूट ऑफ लंग्स का क्या रोल रहता है, जो ही हमारा बॉडी का जितना भी पार्ट्स है उसको लंग्स से कनेक्ट करे। फिर आता है आपका ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी मेजर रोल प्ले करता है आपका रेस्पिरेशन में। तो पहला कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा ही एक आर्टरीज है जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बाकी जितना भी आर्टरीज है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर भी लिख सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। द ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये क्या करता है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो आपका राइट वेंट्रिकल से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपका किधर लेके जाता है, लंग्स में, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द इम्पोर्टेंट फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड का मेजर, तो क्यों ये लेके जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाए ब्लड से, एंड ऑक्सीजन मीन्स गैसियस एक्सचेंज हो जाए, O2 आपका ब्लड वेसल्स में आ जाए एंड CO2 हमारा बॉडी से बाहर चला जाए। फिर आता है आपका पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी वेंस जो है ऐसा है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जितना भी वेंस है वो क्या कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? द टू पल्मोनरी वेंस, इसमें कौन सा, दो पल्मोनरी वेंस प्रेजेंट रहता है। एक रहता है आपका सुपीरियर पल्मोनरी वेंस, एक होता है इन्फीरियर पल्मोनरी वेंस। सुपीरियर कौन सा, ऊपर वाला रीजन से आता है उसको हम सुपीरियर बोलते हैं, जो लोअर रीजन से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड, ये जो है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम
लंग्स टू द हार्ट, ये क्या करता है हमारा, लंग्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से, वो गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका किधर से जाता है, आपका पल्मोनरी वेन्स होते हुए लंग्स का लेफ्ट ऑर्टियम में। ठीक है, ये हमारा लंग्स से किधर जाता है, हार्ट का लेफ्ट ऑर्टियम में। क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वेन्स किस, तो हमारा लंग्स के अंदर में जो आर्टरीज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल, क्योंकि ब्रोंकाई कहाँ पे रहता है, हमारा लंग्स में। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरीज के बारे में देखते हैं। इट इज द ब्रांचेस ऑफ द थोरैसिक aorta। तो हमारा थोरैसिक aorta, थोरैसिक aorta की बोलते हैं कि हमारा थोरैसिक कैविटी में जो है, ठीक है, तो उसका जो ब्रांचिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज। क्लियर। इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग टिश्यू। ये क्या करता है, हमारा लंग भी है, उसको भी तो कुछ काम करना होता है ना, हमारा बॉडी का जितना भी सेल्स है सब कुछ वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो सबको तो एनर्जी चाहिए सर्वाइवल के लिए, सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन के लिए, तो उसको भी तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए ना, उसका भी सेल्स को, तो उसको कौन सप्लाई करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या न्यूट्रिएंट, ये सब आपका ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज कर रहा था ना, हार्ट का मसल्स को, आपका लंग्स को कौन करता है, ब्रोंकियल आर्टरीज। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या न्यूट्रिएंट मिनरल्स, वो आपका लंग्स टिश्यू को आपका ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करेगा। फिर नेक्स्ट आता है ब्रोंकियल वेन्स। तो जब हमारा सेल है तो सेलुलर रिस्पिरेशन करेगा एनर्जी फॉर्म करने के लिए, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 क्या होता है, हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको फिर जो कौन लेके जाएगा, आपका ब्रोंकियल वेन्स, उसको वो CO2 को लेके आपका किधर लेके जाएगा, हमारा हार्ट का राइट ऑर्टियम में, राइट ऑर्टियम से फिर आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आपका फिर पल्मोनरी रिस्पिरेशन होगा। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन गैसियस एक्सचेंज होगा। क्लियर। इट ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना कावा। ये किस में चला जाता है, सुपीरियर वेना कावा में जाता है। सुपीरियर वेना कावा किस में जाके मिलता है, राइट ऑर्टियम में। ठीक है, क्योंकि राइट वाला पार्ट हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, तो ब्रोंकाई इंटर्स द लंग्स थ्रू द हेलियम। तो हमारा जो ब्रोंकाई जो है, तो आपका क्या करता है, जो हमारा लंग्स का जो रहता है ना, जो दोनों साइड, तो उसको हम, आप देखे होंगे जो जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का साइट होता है, तो वो कौन सा है, ब्रोंकाई है। अल्वियोलाई से जो प्रा रीजियन में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है किसमें, आपका लंग्स में जो एंटर करता है थ्रू द हीलियम। हीलियम क्या है, जो आपका रूट वाला रीजन, जो मिडिल पार्ट में। ठीक है, दे डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो है तो आपका ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है आपका किसमें, स्मॉलर। जो भी आप देखेंगे ना, जो हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, वो सर आपका गुच्छा टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो एक जो आपका ब्रोंकाई होगा वो फिर से किसमें डिवाइड होगा, स्मॉलर में, एंड स्मॉलर किस में जाके डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, द ब्रोंक्यूल्स आर फाइनली एंड इन एल्वियोलाई। ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा और नहीं हो सकता है, उस किस में होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। क्लियर। फिर आता है आपका लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स का क्या रोल, लिम्फेटिक वेसल्स नाम से ही पता चलता है, जो लिम्फ जिसमें मूव करता है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ्स प्रोसेस होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स रिमूव एक्सेस। तो हमारा लिम्फ क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो हमारा टिश्यू के बीच में जो एक्सेस फ्लूइड रह गया हो, तो उसको वो कहाँ पे ले जाता है, आपका निकाल के आपका लिम्फेटिक वेसल्स में, क्योंकि वो फ्लूइड भी तो अब कोई काम का तो रहता नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर कर लेता है। लिम्फेटिक वेसल्स में जाने का वो हमारा फाइनली वो भी जाके हमारा ब्लड वेसल्स में ही इंटर करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका फिल्ट्रेशन होता है लिम्फ नोड्स में। फिर नेक्स्ट क्या है, द सुपरफिशियल लिम्फेटिक नेटवर्क। सुपरफिशियल लिम्फेटिक नेटवर्क जो है, नेटवर्क किसको बोलते हैं, जो बहुत सारा लिम्फेटिक, हाँ, बहुत सारा ऑर्गन कनेक्ट रहता है, फिर इधर से लिम्फेटिक वेसल्स भी बहुत सारा ऑर्गन से जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से नेटवर्क फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इसलिए सुपरफिशियल। इट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम द लंग टिश्यू।
ऑब्वियसली ये हमारा, अभी किसका बात करें, लंग्स का, तो लंग्स में भी हमारा बहुत सारा टिश्यू होगा, मिलियंस ऑफ टिश्यू, वहाँ से वो क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पे रहता है टिश्यू के बीच में, क्या करता है, उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, एंड इट ड्रेन्स इनटू द टुवर्ड्स द हीलियम। तो हीलियम किधर है हमारा, लंग्स का मिडिल पार्ट, जहाँ से आपका रूट भी है, तो उसमें आपका देखते हैं बहुत सारा ब्लड वेसल्स का मेन जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे जाके आपका जमा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नर्व सप्लाई ऑफ लंग्स। तो हम जानते हैं कि नर्व नर्वस सिस्टम भी मेजर रोल प्ले करता है आपका, जो रिस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। लंग्स रिसीव्स नर्व फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंड वेगस नर्व। वेगस नर्व हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व को भी बोलते हैं, ठीक है, मेजर नर्व है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वह दो नर्व नर्वस सेल्स या टिश्यू बोल सकते हैं, वो आपका कनेक्ट रहता है। पहला कौन सा आपका सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किसमें आपका रोल प्ले करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, फाइट फ्लाइट फियर, ये वाला जो मोड रहता है, जब ज़्यादा हम लोग इस कंडीशन में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग रिस्पायरेशन भी काफ़ी तेज़ी से करना शुरू करते हैं। वो कौन उसको कौन रेगुलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड वेगस नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक है, जब हम लोग रेस्ट एंड स्लीप मोड में रहते हैं तो उसको ये आपका एक्टिविटी परफॉर्म करता है। दीज नर्व्स फॉर्म्स एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस। ये जो नर्व है ना, फर्दर जाके एंटेरियर एंड पोस्टेरियर बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, एंटेरियर क्या होता है, सामने, एंड पोस्टेरियर मीन्स बैक, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना अपना बेस्ड ऑन द लोकेशन, उस अकॉर्डिंग जो है आपका इसका नाम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हमारा लंग्स है तो उसका बहुत सारा, लंग्स तो छोटा पार्ट तो है नहीं, उसका नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लंग्स पे, ऑब्वियसली जो दोनों साइड में प्रेजेंट रहेगा, तभी तो हमारा इच एल्वियोलाई को वो रेगुलेट करेगा उसका एक्टिविटी को। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग। ये क्या करता है, नर्व जो हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, मीन्स क्या, जो बेस्ड ऑन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ये आपका सिग्नल देगा जो आपका रिस्पिरेशन रेट को कब स्लो करना है, क्लियर। फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ लंग्स। तो हमारा लंग्स का कौन सा फंक्शन, पहला क्या आपका गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज है जो हमारा रिस्पिरेटरी गैसेस है, O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट मेंटेन्स ब्लड पीएच। हमारा ब्लड का जो पीएच को भी ये रेगुलेट करता है। ब्लड पीएच कैसे रेगुलेट करता है, अगर CO बढ़ेगा तो क्या करता है, हमारे बॉडी का पीएच को कम कर देता है, एसिडिक पीएच बढ़ा देता है, ठीक है, में करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्लियर। फिर हमारा इस सब में मेजर रोल ये प्ले करता है। फिर समरी देखते हैं। लंग्स आर द वाइटल रिस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है, मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द राइट लंग्स हैज 3 लोब्स। आपका राइट लंग्स में कितना लोब्स रहता है, 3 लोब्स रहता है। आपका पहला होगा सुपेरियर, मिडिल एंड इन्फेरियर, एंड लेफ्ट लंग्स में सिर्फ 2 ही रहता है, सुपेरियर एंड इन्फेरियर। एंड प्लूरा जो रहता है वो आपका एक आपका लेयर रहता है, आपका बेसिकली 2 लेयर में डिवाइड रहता है, आउटर एंड इनर। एंड दोनों के बीच में कौन सा रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। एंड इसका काम क्या रहता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देना, क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा है, हीलियम। हीलियम क्या करता है, इट फॉर्म्स द रूट ऑफ लंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मिडिल वाला पार्ट में, क्लियर। यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एज वेल एज नर्वस, तो आपका नर्व कनेक्शन यहाँ पे रहता है, इसलिए हम उसको रूट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। द प्रॉपर ब्लड एंड नर्व सप्लाईज इंश्योर द इफिशिएंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेन पर्पज ही रहता है जो ब्लड सप्लाई रेगुलरली हुआ, वैसा नहीं जो हम लोग सांस ले रहे हैं लेकिन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टाइम पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसका भी प्रॉपर ब्लड का एज वेल एज नर्व्स का भी कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, तभी हमारा रिस्पिरेशन प्रोसेस सही से होगा, इफेक्टिवली होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।